नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतरीन कंसेप्ट और प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ क्लास दी जा रही है और बहुत बेहतरीन क्लास आप आज को मिलने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हो, आज आपकी जो क्लास होगी वो मूल अधिकार पर होगी। किस पर होगी? मूल अधिकार। मूल अधिकार से मतलब क्या है? नागरिकों के जो अति आवश्यक अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए। नागरिकों के जो समान अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए, यही मूल अधिकार होते हैं। अगर मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार की घोषणा कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार हुई? कराची अधिवेशन 1931 में मूल अधिकारों की घोषणा हुई थी और जो घोषणा करने वाले व्यक्ति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए, मूल अधिकार तो ये आपका मूल अधिकार का टॉपिक स्टार्ट है। मूल अधिकार जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो आज ये आपका टॉपिक है, मूल अधिकार का टॉपिक है। हेडिंग डालिए आप सभी, मूल अधिकार। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो यहां पर आपके लिए मूल अधिकार की बात करें तो हमारे जो मूल अधिकार हैं, ये मूल अधिकार कौन से भाग में रखे गए हैं? मूल अधिकार कौन से भाग में रखे गए हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही बनता है, कौन से भाग में इनको रखा गया है? कौन से आर्टिकल में इनको जगह मिली है? मतलब कौन से अनुच्छेद में इनको रखा गया है? आर्टिकल नंबर कौन सा आएगा? और मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? लिख दीजिए आप, मूल संविधान। मूल संविधान में जब मूल संविधान से मतलब जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तब ये कितने थे और आज वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान मूल अधिकार कितने हैं? वर्तमान में आज वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो इन क्वेश्चनों का जवाब आइए देना है आपको सबसे पहले। और बहुत बेहतरीन पॉइंट है, बिल्कुल डिक्टो पॉइंट है, सीधे ही डिक्टो पॉइंट आपको एग्जाम के अंदर दिखाई देंगे। भाग पूछेगा तो 3 लगाना है, आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में हमारे मूल अधिकार रखे गए हैं। और मूल संविधान की बात करें तो इनकी संख्या 7 थी और आज वर्तमान की बात करें तो आज इनकी संख्या प्यारे बच्चों कितनी है? 6। ठीक है। अब ये मूल अधिकार का जो स्रोत है, जो सोर्सिस है, ये हमने कौन से देश से लिया है? कौन से देश के संविधान से हमने मूल अधिकार लिए हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मूल अधिकार इस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए हैं? तो आपका सही आंसर क्या आएगा? यूएसए आपको लगा देना है। क्या लगाना है प्यारे बच्चे? यूएसए आपको लगा देना है। यूएसए से मूल अधिकार लिए गए हैं। अब यहीं पर एक पॉइंट समझोगे आप तो नोट करके इस पॉइंट को आप लिख सकते हो। आप आज वर्तमान 6 मूल अधिकार हैं। शॉर्ट में मैं आपके लिए लिखूंगा, संपत्ति का जो मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार क्या हो गया? समाप्त हो गया। संपत्ति के मूल अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और कौन सी सन में इसको समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन। शॉर्ट में समझने की कोशिश करना आप, 1978 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत इसको कानूनी दर्जा दे दिया गया। कानूनी दर्जा देकर इसको जोड़ा गया आर्टिकल नंबर 300 के क में। आर्टिकल नंबर 300 के क में इसको क्या कर दिया गया प्यारे बच्चों? जोड़ा गया। अब जैसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा ही आपको आंसर लगाना है। आप इस भारतवर्ष के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, जितना मैंने आप यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पर लिखा है यहाँ से 100% आपका एक नंबर आपको मिलना ही मिलना है। बिल्कुल आप इसको नोट कर लें या इसका आप स्क्रीनशॉट कर लें। 100% ही आपको एक नंबर मिलेगा, किसी का ये नंबर हटना नहीं चाहिए और वो किसी भी रूप में क्वेश्चन को पूछ सकता है। उसी तरीका से मैंने आपको इशारा लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लें आप। चलिए, इसके बाद यहां पर देखोगे आप प्यारे बच्चों, अब हमारे जो वर्तमान 6 मूल अधिकार हैं, वर्तमान 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? वर्तमान 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 समता का अधिकार है। नंबर 1 समता का अधिकार आपको पता होना चाहिए। समता का अधिकार मतलब समानता का अधिकार। नंबर 1 समता का अधिकार। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारे दूसरा अधिकार है। और तीसरे मूल अधिकार की बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मूल अधिकार है प्यारे बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार लिख दीजिए आप, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नंबर 4 पर आपका ये आता है।
अधिकार। ठीक है, चलिए इसके बाद नंबर 5 पर आता है प्यारे बच्चों। नंबर 5 पर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ये आपका 5वां मूल अधिकार है। और इसके बाद एक छठा मूल अधिकार है जो अपने 5 मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अपने 5 मूल अधिकारों को क्या है, बॉडीगार्ड है। इसलिए उसे संविधान की क्या कहते हैं, B.R. अम्बेडकर ने उसको संविधान की आत्मा भी बोला है। तो छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तब प्यारे बच्चों आपके 6 मूल अधिकार हैं और इनके कौन कौन से आर्टिकल में इनको जगह मिली है। तो हम समता की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में है। ये आर्टिकल है इनके, आप भी इनको भी लिख सकते हैं। आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में समता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध की बात करें तो 23 से 24 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 के बीच में है। और शिक्षा एवं संस्कृति की बात करें आर्टिकल नंबर 29 से 30 के बीच में है। 31 में संपत्ति का मूल अधिकार था, वो आर्टिकल डिलीट हो गया, रद्द कर दिया गया। अब क्योंकि संपत्ति के मूल अधिकार को जब समाप्त कर दिया तो उसे कानूनी दर्जा मिला कि कानून के दायरे में रहकर ही प्रॉपर्टी इकट्ठी हो सकती है। और कानून के दायरे में अगर किसी की कोई मूल संपत्ति है, अगर वहां पर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है तो वहां से आपको अपना घर वगैरह जो भी कुछ है वहां से हटाना पड़ता है, तब वो कानून ही दर्जा उसको मिल गया, वो मूल अधिकार नहीं कि आप हटाओगे नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 29 से 30 हो गया, ये आएगा 32 से 35। आर्टिकल नंबर 32 से 35 आता है। और आर्टिकल नंबर 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की याचिका दायर होती हैं। अगर कहीं पर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, या उनकी अवमानना हो रही है, या उनको नहीं माना जा रहा है, या उनको दबाया जा रहा है, तो आपके पास एक ऐसा मूल अधिकार है जो अपने 5 मूल अधिकारों की रक्षा करता है, उनका बॉडीगार्ड है। तो छठा मूल अधिकार है जिसका नाम है संवैधानिक उपचार, मतलब इलाज। इन 5 मूल अधिकारों को अगर कहीं दबाया जा रहा है तो इनका ट्रीटमेंट कौन से मूल अधिकार में है, छठे मूल अधिकार में है। और आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की याचिका दायर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। ठीक है, चलिए और इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए तो यहीं पर आप समझोगे प्यारे बच्चों, जैसे हमारा पहला समता का अधिकार था, समता का अधिकार। अब इसके जो आर्टिकल की बात की आपने 14 से 18 के बीच में, 14 से 18 के बीच में जितने भी आर्टिकल हैं आपके लिए, इनमें समानता की बात कही गई है। कौन कौन सी समानता है, बिल्कुल शॉर्ट में समझने की कोशिश करें। आर्टिकल नंबर 14 कौन सी समानता की बात करता है, कानून की समानता की बात करता है। कानून समानता की बात करता है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, रूल ऑफ लॉ आर्टिकल नंबर 14 कहता है। 15 कहता है किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति की समानता की बात। किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, जाति, लिंग वे जन्म स्थान के आधार पर कोई आपस में डिफरेंस नहीं रखेगा। 15 में ऐसा लिखा है। 16 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 16 कहता है आरक्षण की समानता, आरक्षण, रोजगार की समानता। आरक्षण की समानता की बात कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल नंबर 16 करता है। 17 की बात करें तो 17 में आपकी क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। कोई किसी के भी कि निम्न जाति को लेकर कोई हीन भावना नहीं रखेगा। अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 17 में ऐसा लिखा हुआ है। और आर्टिकल नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर उपाधियों का अंत कर दिया गया है। कौन से आर्टिकल में उपाधियों का अंत किया गया, क्योंकि समानता को बनाए रखने के लिए, आर्टिकल नंबर 18 में। और कौन से 2 फील्ड इसमें छोड़े हैं, इसमें 2 फील्ड छोड़े हैं प्यारे बच्चों, शिक्षा व सैनिक। शिक्षा व सैनिक क्षेत्र को छोड़कर बाकी आपको किसी भी फील्ड में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ये हमारा पहला मूल अधिकार, समता का अधिकार, 14 से 18। बिल्कुल डिक्टो पॉइंट मैंने आपको सारा बता दिया है, आप इसको नोट कर लें या इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप इसका कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा मूल अधिकार, है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारा दूसरा मूल अधिकार है। और इसके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच में आते हैं। आर्टिकल नंबर 19 के 22 के बीच में आते हैं। आर्टिकल नंबर 19 के फर्स्ट की बात करें तो इसमें हमें कितने प्रकार की आजादी मिली हुई है, 6 प्रकार की आजादी। इसमें 6 प्रकार की आजादी है प्यारे बच्चों।
6 प्रकार की आजादी। अभी फिलहाल आपको 6 प्रकार की आजादी नहीं लिखना है, बस एक आजादी लिख लेना आप। अनुच्छेद 19 का फर्स्ट के क में कौन से प्रकार की आजादी है? बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी, वाक स्वतंत्रता, बोलने की आजादी। अगर आप बोल नहीं सकते तो अपनी बात को प्रेस के माध्यम से भी रख सकते हो, तो इसको प्रेस की आजादी भी कह सकते हो आप। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार हमें कौन से आर्टिकल ने दे रखा है? तो आपका आंसर क्या आएगा? आर्टिकल नंबर 19 का फर्स्ट का क की जगह इंग्लिश में ए भी आ जाता है, तो ए आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? विधि का उल्लंघन होने पर दोष सिद्ध होगा। विधि का उल्लंघन होने पर दोष सिद्ध होगा। ये आर्टिकल नंबर 20 में है। मतलब सीधा सीधा है, अगर आपने किसी कार्य को करने में कानून को तोड़ दिया है तो आप पर दोष सिद्ध होगा। अगर आपने किसी कार्य को करने में कानून नहीं तोड़ा है तो आप आजाद हो, आप पर दोष सिद्ध नहीं होगा। ये आर्टिकल नंबर 20 कहता है। क्लियर? चलिए आर्टिकल नंबर 21 की बात करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21 में है। मतलब सीधा सीधा है, कौन सा आर्टिकल कहता है कि जीवन बड़ा अनमोल है, सभी अपने प्राणों की रक्षा करें और हमें अपना जीवन जीने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल नंबर 21 कहता है कि कोई भी इस तरह से आत्महत्या न करे, क्योंकि सबका जो जीवन है वो बड़ा अनमोल होता है। अपने प्राणों को बचाएं, प्राणों को ऐसे ही न गवाएं। कौन सा आर्टिकल इस बात को बोलता है? आर्टिकल नंबर 21। अगर बाद में देखा जाए तो इसमें आर्टिकल नंबर 21 में ए सेक्शन जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के अंतर्गत। और 21 में एक क्या जोड़ दिया? 21 के ए में जोड़ दिया प्यारे बच्चों, शिक्षा का अधिकार। अगर कभी पूछा जाए कि शिक्षा का अधिकार क्या मूल अधिकार है नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना कि ये मूल अधिकार है। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार के आर्टिकल में ही इसको जगह मिली है 21 के ए में, 21 के ए में। क्लियर? आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आर्टिकल नंबर 22 ये आपके लिए आएगा। ठीक है, 19 से 22 हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। 22 में क्या है कि निवारक निषेध का प्रावधान है। निवारक निषेध का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 22 में है। कौन सा आर्टिकल कहता है कि किसी घटना को घटने से पहले उसका इलाज? आर्टिकल नंबर 22। क्लियर? अब हमारा तीसरा जो मूल अधिकार है वो कौन सा आता है? तीसरा मूल अधिकार प्यारे बच्चों कौन सा आता है? तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल नंबर 23 से 24 शोषण के लिए लिखा हुआ है। अब 23 में किसके शोषण को रोकने की बात है और 24 में किसके शोषण को रोकने की बात है? तो आर्टिकल जो आपका मूल अधिकार चल रहा है, तो मूल अधिकार की जो आपको लेक्चर मिलेगा वो 2 पार्ट में मिलेगा। एक पार्ट आपको ये मिलेगा, एक पार्ट इसका भी और बचा हुआ, फिर उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। तो मूल अधिकार की जो वीडियो है वो आपको 2 लेक्चर में दी जाएगी, जिससे कि आप उसको अच्छे से कर सकें। ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसके आर्टिकल 23 से 24 आपने यहाँ पर लगाए। तो 23 में क्यों किसके शोषण को रोकने का प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 23 में किसके शोषण को रोकने का प्रावधान है? मानव के शोषण को रोकने का प्रावधान। मानव के शोषण को रोकने का प्रावधान कौन से रोकने का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 23 में है। मतलब सीधा सीधा है, अगर संविधान की उस लैंग्वेज पर जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर रोक का प्रावधान। दुर्व्यापार से मतलब होता है कि ये आप किसी भी मानव को, किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों से उसे कोई मेंटली टॉर्चर नहीं करेगा। और बलात्श्रम से मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं कराओगे। तो ये दोनों शोषण में आते हैं। अगर आप अपनी बातों से किसी
को टॉर्चर करते हो तो वो भी शोषण है, अगर बलपूर्वक उससे कोई कार्य करा दे तो वो भी शोषण है। तो कौन से आर्टिकल में ऐसे शोषण को रोकने की बात बोली गई है? तो आर्टिकल नंबर 23। तो आर्टिकल नंबर 23 कहता है भाई शोषण किसी का नहीं करना है, सब लोग फ्रीडम है, आजाद हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? 24 में अगर आपको अगर हिंट से याद करना है तो सीधा हिंट याद रखिए आप कि 23 की बात है तो मानव की है और 24 की बात है तो बच्चों की है। बच्चों के शोषण को रोकने का प्रावधान, बच्चों के शोषण को रोकने का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 24 में है। तो कम उम्र के बच्चों से कारखानों में, फैक्ट्रियों में, होटलों में कार्य नहीं कराना चाहिए, ऐसा कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल नंबर 24 बोलता है। तो मेरा आज का जो लेक्चर था, थंबनेल पर भी आपने देखा कि मूल अधिकार था। मूल अधिकार जो हमारे रखे गए 12 से 35 के बीच में रखे गए, भाग 3 में आते हैं। और जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तब इनकी संख्या 7 थी, आज वर्तमान में ये कितने हैं? 6 हैं। तो 6 मूल अधिकार मैंने आपको क्रम से लिखे भी हैं। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और छठा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 3 मूल अधिकार आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। आप वीडियो को आप अच्छे से वॉच कर लें, एक बार वीडियो अच्छे से, दूसरी बार वीडियो को अच्छे से वॉच करें। बिल्कुल डिक्टो मैंने आपको ऐसे फैक्ट दिए कि मूल अधिकार का जो भी आप ये लेक्चर पढ़ लोगे तो आपका किसी भी एग्जाम में मूल अधिकार का कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। अभी इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, तो उसके बाद उस पार्ट के अंदर उसकी कंसेप्ट थ्योरी भी है प्लस उसका ऑब्जेक्टिव भी है, वो भी आपको मिलेगा। पूरी मूल अधिकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस में कैसे क्वेश्चन आए हैं और आपको कैसे वो सही करने हैं, बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस साथ के साथ कराई जा रही है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर, ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे इस रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप अगर चैनल को सर्च करके पढ़ोगे तो आपको इसका टाइम अपडेट नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो इसका आपका टाइम अपडेट जो नोटिफिकेशन आता है वो आपको मिलता रहेगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।